बाकी आप 3-4 माह कहाँ थे, अभी आ गए हैं 4 माह बाद मुंह उठा के वीडियो देखना। जो बंदा बिगिनर होता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपने आप को इंजरी करवा ले। वो यही है कि वो सर में बार हिट करके करवाएगा या कुछ और अपने ऊपर गिरा के करवाएगा। लेकिन अभी तो आपको मैं लैट्स की एक्सरसाइज लगवा के कहूँगा कि आपको लेग्स की करवा दी, आपको क्या पता है शायद लेग्स की करवा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर एंड दिस इज़ जमशेद सलीम। आज हम अपनी जो बिगिनर सीरीज़ थी, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी बिगिनर्स के लिए, उसमें सिर्फ 2 वीडियोज़ ही मैंने अपलोड की थी। एक तो कि जनरल जो ट्रेनिंग आप मिक्स ट्रेनिंग करते हैं 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद चेस्ट का मैंने बिगिनर वर्कआउट अपलोड कर दिया था। आज कर रहे हैं बैक की। तो बैक के हवाले से जो भी बिगिनर्स को लेकर हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी कुछ हमने डिलीवर करना होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। बाकी बिगिनर वर्कआउट में क्या ख़ास होता है? ऐसा कुछ खास नहीं होता, सेम एक्सरसाइज होती हैं। बस ये है कि अपना आप वेट अपने हिसाब से लगाएं, ठीक है। एंगल पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें, बस यही चीज़ें होती हैं और कुछ भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई बेसिकली मैं पहले भी वीडियोस में डिलीवर कर चुका हूँ कि बिगिनर और एडवांस वर्कआउट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि बिगिनर कम वेट पुल कर सकता है, कम वेट लिफ्ट कर सकता है, और जो एडवांस होता है वो ज़्यादा वेट लगाता है। एक्सरसाइजेज वही बेसिक होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। हमें भी इतना अरसा हो गया, मुझे भी कोई 17 साल हो गए हैं तकरीबन। जमशेद ने मुझसे 1 साल या 2 साल बाद स्टार्ट की थी, 15-16 साल इसे भी ट्रेनिंग करते हुए हो गए हैं। तो हम आज भी वही एक्सरसाइज करते हैं। तो बैक वर्कआउट में सबसे पहले वार्म अप आ जाता है। वार्म अप चिनअप से स्टार्ट करें, चिनअप्स ही होने चाहिए। और अगर कोई चिनअप्स जो है वो सबसे बेस्ट वर्कआउट है और हमारा हमेशा से यही तो बेसिक है, फिटनेस की बेसिक ही ये है। चिनअप्स, पुशअप्स वगैरह या सेटअप्स वगैरह, पैरेलल डिप्स हो गए। लेकिन अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो जो फैट है, बहुत ज़्यादा ओबीस है, वो तो डेफिनेटली वो चिनअप्स नहीं कर सकता, या पुशअप्स भी नहीं उससे होंगे, पैरेलल बार डिप्स भी उससे नहीं होंगे। तो फिर उनको क्या रिकमेंड किया? उनको ये रिकमेंड किया जाएगा अभी फ़िलहाल तो वो करेंगे, कोशिश तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि नीचे स्टूल रख दिया जाएगा ताकि उनके बाजुओं में स्ट्रेंथ आएगी तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा हैंग हो जाए, या प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो वो फिर ही आगे यानी कि जो है वो चिनअप्स लगा सकेंगे। बिल्कुल तो नहीं ना छोड़ेंगे उनको, ठीक है। बाकी करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगर फिर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा हैंग होने की कोशिश करें, थोड़ी आर्म जो स्ट्रेंथ है आर्म्स में वो बिल्ड होगी। उसके बाद जो जंपिंग जैक्स वगैरह हैं, ये जो फजूल किस्म की वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, आप इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आपने स्टार्ट तो करना है। और नीज़ पे पुशअप्स कर लें, या हाँ डेफिनेटली पुशअप्स जो है वो कोई बैक का वर्कआउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बॉडी को वार्म करने के लिए जो वो ठीक रहता है। तो अभी सबसे पहले तो पुलअप्स लगा के या पुलअप्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि उनको कैसे लेके चलना है, वो क्या क्या वेरिएशन हैं अगर आपने पुलअप्स पे वार्म अप करना है। अगर आप पुलअप्स पे वार्म अप नहीं कर सकते, सिर्फ हैंग हो या जो नीचे स्टूल है उसको रख के थोड़ा करने की कोशिश करें, तो या जंपिंग जैक्स कर लें, या लाइट वेट पे जो दूसरी लैट पुल डाउन, फ्रंट बैक वगैरह वो कर लें। तो बाकी पुलअप्स की तरफ चलते हैं और इनके 3-4 वेरिएशन हैं उसको गाइड कर देते हैं। ये ठीक है। अब ये इसकी इस तरफ पैरेलल बार है और दूसरी तरफ वो दूसरा वाला बार है, वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चल जमशेद, पहली वेरिएशंस तो हम सदियों से जो है वो यही लगा रहे हैं, ठीक है। हम ये लगाएंगे, उसके बाद आप बिगिनर्स के लिए जो है वो बताओगे स्टूल के साथ। ये मुश्किल वेरिएशन है और जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज लगती है, जमशेद भी इस चीज़ के साथ एग्री करता है कि पुलअप्स जो है वो, इवन कि हम वेटेड पुलअप्स भी करते हैं, मैं करता हूँ स्पेशली, जमशेद वेटेड पुलअप्स कम ही करता है। तो उसके जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जिसे कह सकते हैं वो मेरे हिसाब से तो पुलअप्स है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन, जो सबसे इजी वेरिएशन है वो ये न्यूट्रल ग्रिप या ये पैरेलल जो बार्स हैं, ये इनके साथ ये सबसे इजी वेरिएशन, क्योंकि इनमें आपका बाइसेप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, ये आपको पुल करने में काफ़ी ज़्यादा बाइसेप की एफर्ट हो रही होती है। उसके बाद ये फ्रंट आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल आ जाता है बिगिनर्स के लिए, ये मुश्किल है। इसमें आप इजी वर्ड्स में कह लें तो अपर बैक जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, आपके ट्रैप्स भी किसी हद तक, लोअर जो लैट्स हैं वो भी किसी हद तक ट्रेन हो रहे हो जाते हैं। हाँ, और बाइसेप्स तो डेफिनेटली जितनी भी पुल एक्सरसाइजेज हैं उनमें बाइसेप ने इन्वॉल्व होना ही है। तो ये फ्रंट हो गया एक, ये जो ईजीएस्ट जो वेरिएशन है वो मैंने बता दिया। उसके बाद जो बैक, इस वेरिएशन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये है बैक से, इसे जो है वो बैक ग्रिप से पुलअप्स। तो इसमें भी यही अपर बैक हो गया, ट्रैप्स हो गए, बाइसेप्स भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। बिगिनर्स जो हैं वो
जिनसे वो अपना वेट जो है वो ऊपर पुल नहीं हो रहा होता, वो इसको नीचे स्टूल रखेंगे और साथ इसकी सपोर्ट के साथ हैंग हो जाएंगे ऐसे। लेग के साथ थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट करेंगे अपने आप को जितना हो सके ऊपर, ठीक है। फिर आराम से वैसे ही उस सपोर्ट को जो है ना वो ढीला छोड़ के कुछ इस तरीके से जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। तो बहरहाल अगर आपसे वैसे भी नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे ही जस्ट हैंग हो जाएं साथ बस, और कोशिश करें ऊपर जाने की। ये बिगिनर्स के लिए थे। तो हल्का फुल्का वार्म अप करने के बाद जो फर्स्ट वेरिएशन है वो हम करेंगे लैट पुल डाउन। अब लैट पुल डाउन हमने जैसा कि बताया, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या पुलअप्स ट्राई नहीं कर सकता या पुशअप्स ट्राई डेफिनेटली ट्राई तो ज़रूर करना है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें एफर्ट अभी पुट नहीं कर सकता तो ये इससे भी वार्म अप किया जा सकता है। बहुत लाइट वेट के साथ जो है आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट जो मेन एक्सरसाइज है उसकी तरफ आ जाएं, अपने वेरिएशंस काउंट करना स्टार्ट कर दें। लाइट वेट के साथ आप ये लैट पुल डाउन फ्रंट इसको कर सकते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के तौर पे, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि जो बेंड बार है ना, जो यहाँ से बेंड हो रहा है, आपने कोशिश करें इसको ये थोड़ा ग्रिप करने में ईजी रहता है। जहाँ से ये बेंड हो रहा है बिल्कुल उसी जगह से आपने इसको ग्रिप कर लेना है और इस तरीके से बैठ के यहाँ पे आपने इस चीज़ की सपोर्ट लेनी है। जो नीचे पैडिंग है इसकी सपोर्ट लेनी है, इसके बिल्कुल ऐसे अंदर नहीं घुस जाना, ना ही इतना बाहर होकर बैठना है कि इसकी सपोर्ट ना मिले आपको। यहाँ पे आपने सपोर्ट लेनी है इसकी और इसको थोड़ा सा पीछे हट के यहाँ पे पुल करना है आपने बिल्कुल चेस्ट के ऊपर, जहाँ पे आपके लैट्स और ये बार एक लाइन में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने पुल करना है और हर एक्सरसाइज या हर सेट में आपने 12-12 रेप्स का टारगेट रखना है, 12 रेप्स परफॉर्म करने हैं और 3 सेट हर एक्सरसाइज के लगाने हैं, ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइज या फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी लैट्स की ये हो जाएगी, लैट पुल डाउन फ्रंट, ठीक है। इस तरीके से आपने एक लाइन में चलाना है। ये बेसिकली आपके लैट्स और अपर पोर्शन को जो है ना वो टारगेट करता है, लोअर लैट्स को भी, अपर बैक को भी और ट्रैप्स को भी। और ट्रैप्स, ये एरिया जो है हमारा ट्रैप्स काउंट होता है, लैट्स बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है। और मैंने हाँ, और जैसा कि बताया कि हर जो पुल एक्सरसाइज है उसमें आपके बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फोर आर्म्स वगैरह, बाइसेप्स वगैरह वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद सेकंड वेरिएशन जो है आप बैक लैट पुल डाउन बैक भी ऐड कर सकते हैं और रिवर्स ग्रिप के साथ भी आप सेम जैसे इमरान ने परफॉर्म किया है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम परफॉर्म करेंगे इसको बैक पे, ठीक है। सेम उसी अंदाज में आपने बैठना है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे हो जाएंगे आप, ताकि आप गर्दन के बैक साइड पे इजीली लेके आएँ। अक्सर जो बिगिनर होते हैं फर्स्ट टाइम जब आते हैं, मोस्टली लोग इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कोचेज़ वगैरह, कि वो आते ही जो है ना बड़ी ज़ोर से जोश के साथ अपनी गर्दन पे मारते हैं, ऐसे मारते हैं या अपने सर में मारते हैं। तो ये चीज़ आप कोशिश किया करें, पहले जो बिगिनर्स हैं उनको बता दिया करें कि आपने यहाँ उनकी रॉड वाली अपना प्लेस के नीचे वाली साइड पे आप हाथ रख लें, क्योंकि ये बाज तो आते नहीं है मारने से। तो बहरहाल आप ही देख लें कि आपके जिम में कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो लगाते हैं सेटअप बैक साइड पे, इस वेरिएशन में आप लेके आना और फुल स्ट्रेट बाजू ऊपर करने हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मतलब इंटरनेट पे मैंने देखा है कि कुछ लोगों की शोल्डर मोबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो इस एक्सरसाइज को मना करते हैं कि इससे शोल्डर इंजरी हो सकती है। अगर तो किसी की शोल्डर मोबिलिटी इतनी ही बुरी है तो इस एक्सरसाइज को आप रहने दें। अगर किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी वेरिएशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसको रहने दें या उसको बहुत लाइट वेट पे परफॉर्म करें। आहिस्ता आहिस्ता उसमें मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। तो आपने आते ही कोई 10 प्लेटें तो लगा के इसको पुल करना नहीं है कि जो आपको इंजरी हो जाएगी। जो बंदा बिगिनर होता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपने आप को इंजरी करवा ले। वो यही है कि वो सर में बार हिट करके करवाएगा या कुछ और अपने ऊपर गिरा के करवाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ में अभी वो इतना ज़्यादा जो है वो इतना सॉलिड नहीं होगा या इतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो अपने आप को इंजरी करवा ले। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप इसको परफॉर्म करें लाइट वेट के ऊपर जहाँ जिस पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मोबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा किसी की जो है वो बुरी है शोल्डर मोबिलिटी तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे ये जो रिवर्स ग्रिप के साथ, ये प्रोनेटेड ग्रिप के साथ ये वाले आप लैट पुल डाउन लगा सकते हैं इस तरीके से।
इसको बार को ये सामने हाथ अपने रख के एक मुनासिब सी आप शोल्डर विड्थ पे आप कह लें कि जितना आपका शोल्डर वाइड है उतनी ग्रिप से आप इसको सेम वो जैसे हमने फ्रंट लैट पुल डाउन लगाया वो कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो तकरीबन एक जैसी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हमने ज़ाहिर है वॉल्यूम भी ऐड करना होता है एक्सरसाइज में, इंटेंसिटी भी ऐड करनी होती है, तो इतना कोई मसला नहीं है। अगर कोई 2 एक्सरसाइजेज एक जैसी लग रही हैं तो आप उसमें से एक सिलेक्ट कर लें जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, या दोनों ही लगा लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। 6-7 वेरिएशन आपने एक एक्सरसाइज के एक दिन में परफॉर्म करने हैं। इस तरीके से आप वैसे भी ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी जो है ना लोअर लैट्स को भी इन्वॉल्व करती है बनिस्बत दूसरी एक्सरसाइज के जो बैक पुल डाउन है लैट पुल डाउन में, और फ्रंट जो है फ्रंट पुल डाउन है। फ्रंट और बैक की निस्बत ये थोड़ा सा लोअर को ज़्यादा टारगेट आपको ज़्यादा इंगेज होता फील आएगा अपने लोअर लैट्स। अब ये हमारे कितने, हमने इसमें 3 वेरिएशन कर लिए। एक तो लैट पुल डाउन फ्रंट जो प्रोनेटेड ग्रिप है या सुपिनेटेड है, खैर जो भी है, सामने वाली ग्रिप के साथ बिगिनर्स के लिए इतना उसके डीप बाद जाने की ज़रूरत भी नहीं। एक हमने किया ये इस तरीके से रिवर्स, या ये वाली अपने हाथों को सामने रखते हुए, ये 2 हो गए, और एक हमने किया बैक लैट पुल डाउन। 3 वेरिएशन हो गए। चौथा वेरिएशन ऐड करते हैं कौन सा? हम केबल रोइंग करें। केबल रोइंग। और वैसे भी ये जो वेरिएशंस हम लगा रहे हैं ये आपको जो जिम का कोच होगा वो ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा इस मामले में कि आपके बाजुओं की लेंथ के हिसाब से। अब जैसे कि इसके बाजू इमरान के जो है ना वो शॉर्ट हैं, यानी कि एक मुनासिब बाजू का इसके मुकाबले इसके बाजुओं की लेंथ बहुत मेरे बाजुओं की लेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वाइड ही रखता हूँ ताकि लैट्स पे अच्छे तरीके से आए। ये चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट जो उधर कोच मौजूद होगा ना वो मैनेज करेगा। और उसके अलावा ये चीज़ बेंच प्रेस में भी बड़ी काउंट होती है कि आपने उसकी बार की ग्रिप कहाँ पे रखनी है। अब चलते हैं अपने केबल रोज की तरफ। अब हम अपना चौथा वेरिएशन कर रहे हैं केबल रोज। अब केबल रोज में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं करने वालों को। सबसे पहली चीज़ आपके जो आपने टांगों की पोजीशन कैसे रखनी, ना तो आपने बिल्कुल इसको अकड़ा के, ना तो बिल्कुल आगे हो जाना है कि ये आपको पुल करने में मसला करे, ना ही आपने इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट इसको कर लेना है कि आपकी स्टेबिलिटी ना इतनी ज़्यादा रहे कि आप आगे ना जा सकें। हाँ, आपने स्लाइड सा इसमें बैंड रखना है जहाँ पे आप बिल्कुल स्टेबल रह सकें, ठीक है। उसके बाद मुनासिब अपना जो बिगिनर वेट है लाइट वेट के साथ जो अब क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपने पुल करना है। पुल कहाँ पे करना है? ये चेस्ट से नीचे आपके जो पेट है तकरीबन उसके ऊपर आपने पुल करना है, स्टमक के लेवल पे। हाँ। इसमें आपके जो हैं वो लैट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, डीप स्ट्रेच जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है इस पे बातें हो रही हैं, तो डीप स्ट्रेच अगर आप करेंगे तो आपके लोअर लैट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आप जब इसे पुल करते हैं तो आपकी अपर बैक, आपके ट्रैप्स जो है, और डेफिनेटली बाइसेप तो इंगेज पुल एक्सरसाइजेज में हो ही रहा होता है। और कुछ लोगों का फोर आर्म जो है वो काफ़ी जल्दी बैक एक्सरसाइज में जो जितनी भी हमारी पुल एक्सरसाइज उसमें तो आप ये आपके जो मसल्स हैं इसमें इंगेज होते हैं। दोबारा एक दफ़ा देख लें, आपने इसका बैठने का तरीका स्लाइड सा आपने बेंड रखना है नीज़ में, और इसको आप थोड़ा सा आगे जाकर भी इसको डीप स्ट्रेच लेने के लिए आप आगे भी जा सकते हैं। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि कोई आपकी कमर जो है 2 हिस्से हो जाएगी। मैंने बताया कि अभी आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप खुद को इंजरी करवा लें, तो ईजी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपने सारी प्लेटें डाल ली हैं और खींची जा रहे हैं। तो डीप स्ट्रेच और यहाँ पे, ठीक है, चेस्ट से नीचे पेट के ऊपर। और अगर ज़्यादा ही आपको कोई इशू लगता है, अगर किसी की पहले से कोई बैक में प्रॉब्लम है या आगे बैंड होने में मसला है, तो एक जगह पे स्ट्रिक होके भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और आपको बिगिनर से रिलेटेड एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इस वजह से आपको ये बेसिक एंगल जो है ना उससे रिलेटेड बताया है। वैसे इसके ऊपर आप रॉड भी लगा सकते हैं, अटैचमेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स जो हैं वो बने होते हैं, आपको देखने में मिलेंगे अपना यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है, अगर आप बिगिनर हैं ज़्यादा पंगों के चक्कर में ना पड़े, आप बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करें। जब आप थोड़े से प्रो हो जाएं फिर आप जो मर्जी पंगे करते हैं। फिर वो ये होता है कि आपको कोई चीज़ कैसा फील हो रही है फिर आपको पता चल जाता है। अभी तो आपको मैं लैट्स की एक्सरसाइज लगवा के कहूँगा कि आपको लेग्स की करवा दी, आपको क्या पता है लेग्स की तो अभी आपको नहीं पता चलेगा।
फिर आप बाद में जब डिफरेंट अटैचमेंट्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट होगी उसको चूज़ कर लेंगे। हमारे अब 4 वेरिएशन हो गए हैं, 4 वेरिएशन। और अब जो 5वां वेरिएशन है वो डंबल रोज कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ऐड करते हैं ना, इसको थोड़ा सा वो करने के लिए, अपना बैलेंस करने के लिए या समझने के लिए माइंड मसल कनेक्शन जो है ना वो होना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोगों को 6-6, 7-7 मंथ हो गए होते हैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लैट्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो उसमें आपने खुद फोकस करना होता है कि हम लैट्स के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और किस एंगल पे जाके जो है ना हमारे लैट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो बहरहाल कोच का काम है एंगल सेट करवाना, माइंड मसल कनेक्शन बनाना वो आपका काम है। ये पोजीशंस थोड़ी सी इजी होंगी आपके लिए परफॉर्म करने के मामले में, ताकि आपका पोस्चर भी उस हिसाब से डिज़ाइन कर दे कोच कि आप जो है वो डायरेक्ट जिस मसल के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पे ही आए। बॉडी को ऊपर उठा के रखना है आपने। अच्छा, डिफरेंट अब इसमें इसकी आपने पोजीशन कैसे बनानी है? ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी जो बिगिनर्स हैं कि कौन सी टांग ऊपर रखनी है तो कौन सा परफॉर्म करना है। आपने जिस साइड की, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे अगर आपके डंबल है, जैसे अभी जमशेद के लेफ़्ट जो है वो हाथ में है डंबल, तो आपने ऑपोजिट जो लेग होगी उसको बेंच के ऊपर रखना है और ऑपोजिट आर्म। हाँ, और ऑपोजिट ही आर्म जो है वो आपने यहाँ पे सपोर्ट के लिए बेंच के ऊपर रखना है। चलो भैया, और उसके अलावा जो है आपने पाँव की पोजीशन थोड़ी सी बाहर रखनी है ताकि आपका पोस्चर इस एंगल में डंबल ब्लॉक ना हो, अपना क्या नाम है उसका सेटल हो जाए ये। और एल्बो को कोशिश करनी है आपने कमर के साथ लेके आने की। ठीक है, नीचे कमर के साथ। अक्सर लोग लगाते हैं, आते ही बिगिनर परफॉर्म करते हैं ये ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, स्ट्रेट डंबल की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी बॉडी फ्रंट से ऊपर होगी और एल्बो को कमर के साथ लेके जाना है आपने ये, और फुल नीचे लेके जाना है ये इस फॉर्म में। बाकी हाँ, और बाकी अभी मोस्टली लोग जो ये वीडियोस मतलब ये वीडियोस का जो टारगेट हैं वो ज़्यादातर लोग बिगिनर्स होंगे, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या अभी जो है वो स्टार्ट करने वाले होंगे, या बहुत कम टाइम होगा। तो इतना ज़्यादा चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे भी आप पिक करते हैं चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करते रहें। आप अपने फर्स्ट ट्रेनिंग और वो सेशन जब दोबारा आपका तीसरी या चौथी दफ़ा या चौथे हफ्ते में या 5वें हफ्ते में आएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। तो बहरहाल आप जो एंगल आपको कोई बताता है आप उसमें जब परफॉर्म कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत गलत भी हो तो वो चल जाता है, इफेक्ट आ ही रहा होता है, क्योंकि उस साइड का मसल इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली उस एंगल में हो जाता है। अभी तो आप इसकी ये टेंशन नहीं होती। समझें कि माइंड मसल कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी अभी ये है कि आप ट्रेनिंग करें। हाँ, वो ना हो आप उधर पहले दिन जिम में जाएं तो रोजाना उसका कोई का सर खा रहे हो कि भाई मेरा एंगल ठीक है नहीं है, वो फिर तंग आ जाते हैं कि भाई अभी सीखो। वो टाइम के साथ साथ ठीक होगा एंगल। तो बाकी अगली ये 5 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। छठी एक्सरसाइज बेंट ओवर रोज बेंट ओवर रो कर लेते हैं। अक्सर जिमों में आपको टी बार भी पड़े जो है वो नजर आएंगे। चेस्ट सपोर्टेड जो अगर मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है, बेस्ट है, क्योंकि उसमें भी बैक इंजरी के जो है ना वो काफ़ी चांसेस वगैरह होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं वो वार्म होते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मुझे पेन निकल आई है, क्या पेन निकल आई है, क्या फला धमाका, तो उसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हील हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। वो अभी जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी टूट फूट होगी बॉडी में काफ़ी जो है वो, लेकिन वो टाइम के साथ साथ रिकवर होता रहता है। बाकी आप 3-4 माह कहाँ थे, अभी आ गए हैं 4 माह बाद मुँह उठा के वीडियो देख कमेंट करके बताएं ये 3-4 माह आप लोग कहाँ थे। अच्छा 10 kg वाली पकड़े प्लेट? हाँ बस कोई देख लेते हैं। अभी हम कर रहे हैं बेंट ओवर रोज, छठी एक्सरसाइज होगी ये। अगर तो ये चेस्ट सपोर्टेड मशीन जिम में पड़ी हो तो वो बेहतर है, सपोर्ट चेस्ट की लेके, जिससे आप ये पुल मूवमेंट करते हैं रोज़। बाकी वो जो टी बार होता है वो भी जनरली आपको मोटा मोटा गाइड कर देते हैं, ऐसे कोने में पड़ा होता है कहीं, ठीक है, ऐसे आपने पकड़ के ये ऐसे परफॉर्म करना होता है इस फॉर्म में, ठीक है, वो पीछे कोने में फिक्स। ये टी बार की मूवमेंट, ये टी बार की मूवमेंट है। अगर चेस्ट सपोर्ट जो होगा टी बार, उसके इस जगह पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी। आप ऐसे हाथ आगे करें, कमर पे बिल्कुल नहीं, फिर उस हिसाब से आएगा, आपके लैट्स ही टारगेट होंगे, ठीक है। तो बाकी जो हम बेंट ओवर रो करने लगे हैं वो इसका ही अल्टरनेटिव है, यही समझ लें, लेकिन ये थोड़ा उसकी निस्बत डिफिकल्ट होता है। चलो भाई ग्रिप। अच्छा जी, ग्रिप हमारी होगी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर या शोल्डर के लेवल की,
ठीक है। ये जिस पॉइंट पे हमारे शोल्डर होंगे, ताकि हमारी मूवमेंट आराम से जो है ना वो अपना इस फॉर्म में हम परफॉर्म कर सकें, ब्लॉक ना हो। अगर हम ज़्यादा क्लोज भी करेंगे वो ब्लॉक होगा, ज़्यादा वाइड करेंगे तो हमारे लैट्स पे फिर उस हिसाब से अपना हिट नहीं करेगा ये वेट जो है। ये पहले हम स्ट्रेट होंगे, ठीक है, हल्की सी टांगें बेंड करेंगे, हल्का सा अपना पोस्चर इस पोजीशन में करके इस पोजीशन में हम ये इसको परफॉर्म करेंगे। बाकी जब आप टाइम के साथ साथ जो है वो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा वेट लगाने का, फिर चाहे आप इस फॉर्म में भी लगाएं, इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने इस फॉर्म में लगाना। अच्छा, ये तो हो गया बेंट ओवर रोज। इसके बाद ये 6 एक्सरसाइजेज होगी टोटल। तो एक 6 साथ एक्सरसाइजेज 6 बिगिनर्स के लिए 5 से 6 काफ़ी होती हाँ, हैं, काफ़ी होती लेकिन हैं। फिर भी एक एक्सरसाइज हमने वो पुलअप्स भी कर लिए तो तकरीबन 7 एक्सरसाइजेज बन जाती हैं। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डेड लिफ्ट्स को बैक में ऐड करना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली लाइक नहीं करता डेड लिफ्ट्स को ख़ास तौर में बैक में ऐड करना, क्योंकि डेड लिफ्ट्स की कुछ किस्में होती हैं, जैसे कन्वेंशनल है या स्टिफ लेग है या रोमेनियन है, वो कोई भी इतना ज़्यादा बैक को हिट नहीं कर रहा होता। कुछ लैट्स में कुछ स्ट्रेचेस या पुल वगैरह आ रहे होते हैं, जैसे कन्वेंशनल में आ रहे हैं तो लोअर बैक को वो हिट कर रहा होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोअर बैक को इतना हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करना कोई मतलब ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए जो है वो अभी ये कोई इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो इसको इतना अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कन्वेंशनल डेड लिफ्ट ये होती है, जैसे वेट लिफ्ट करने के लिए ऐसे सामने बैठते हैं चेस्ट उठा के बिल्कुल इस तरह, और ये बैक को स्ट्रेट रखते हुए आपने खड़े होना होता है। ये मोस्टली जो है वो बैक के साथ कन्वेंशनल डेड लिफ्ट को ऐड किया जाता है ये। लेकिन ये बैक से ज़्यादा आपके क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स वगैरह को जो है वो हिट कर रहा होता है। टिप्स वगैरह के हवाले से कोई एक्समैन से भी कुछ पूछते हैं अगर तो टिप्स बिगिनर्स के हवाले से क्या हो सकती हैं? बिगिनर्स के हवाले से सबसे पहली और मेन टिप ये है कि जिम में आते ही ये कहते हैं जी हमें सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए। पता नहीं किधर से आजकल इनको कीड़ा आया होगा कि भाई अपना क्या नाम था, जान दें प्रोटीन या सप्लीमेंट ले लेना, रातों रात मिस्टर अमेरिका बन के जो है वो इन्होंने जो है अपना बॉडी बिल्डर बन जाना। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो यही समझ लेंगे स्टमक की परफॉर्मेंस जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है। आप डाइट अच्छी लेते हो, कुछ आपका माइंड फोकस भी इस तरफ होता है कि भैया मैं जिम जा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो ठीक है। तो जब आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना 2-3 मंथ तो वैसे ही एक अच्छा रिजल्ट आपको जो है ना मिलता है। जो फर्स्ट फेज़ होता है ना आपका, पहले 3 माह, उसमें बड़ी एक रैपिड ग्रोथ आती है, क्योंकि आपने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ नहीं आपने कभी रुख किया होता, तो वो एकदम से जो है आप उसे कह लें कि एनाबॉलिक ग्रोथ आपको मिलती है जो फर्स्ट फेज़ होता है। ऐसे ही इवन जो है अगर आप फैट रिड्यूस करने के लिए आए हैं तो वो भी आपका फर्स्ट मंथ या 2 मंथ के लिए फैट अच्छा भरा 5-7 kg 10 kg तक आपका ऑटोमेटिकली गिर जाता है। मेजरमेंट्स काफ़ी चेंज होती हैं, लोगों की वेट कम ना भी हो रहा हो तो मेजरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, वेस्ट काफ़ी कम हो जाएगी उनके कपड़े जो हैं वो डिफरेंटली अब उन्हें फिट होंगे, इस तरह की चेंजेस ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बिगिनर्स का भी क्या होता है कि वो जाते ही ना वो कोचेज़ के ऊपर एक कह लें कि फायरिंग कर देते हैं कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हम सप्लीमेंट ले लें, हमने वेट गेन करना है, हमने वेट लॉस करना है, ये करना है वो करना है, एंगल क्या, मसल मैस क्या, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बात की बातें होती हैं। तो वो जब आप ज्वाइन करेंगे 1-2 माह आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, आपके आपका फैट मैस कम होगा, आपका मसल मैस बढ़ेगा, आप में और पॉजिटिव चेंज, अगर कोई खुदा न खासा किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। उसमें ये नहीं है कि 42 डे चैलेंज है तो बस 42 दिन में आपने करके तो बस सारी ज़िंदगी बैठ जाना है, वो 42 दिन में आपका कुछ भी नहीं होगा। वही बिगिनर वाले आपको एनाबॉलिक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी जो है वो जो भी हेल्थ ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखना है, आपने इसको लाइफ टाइम लेके चलना है साथ। बाकी मसल मैस के हवाले से लड़के मुझे अभी रिसेंट, हाँ हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम मैं मोबाइल जमशेद के फ़ोन पे वीडियो बनाएंगे, मुझे जो कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई करने की कोशिश करें कि अभी मुझे रिसेंटली
आ रहा था कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, या मेरा जो है मैं अभी मिल्क शेक पी रहा हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरा मसल मैस नहीं बढ़ रहा। मैं मिल्क शेक से मसल मैस नहीं बढ़ेगा। आपने जो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि कंसिस्टेंट रहें, वेट ट्रेनिंग डेली करें, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। अगर तो आप प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका मसल मैस इंक्रीज नहीं। मसल खुद भी प्रोटीन है और इसको वीर एंड टीयर रिपेयर के लिए हर काम के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। ओवरऑल डाइट तो आपने जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी रखने ही है, लेकिन प्रोटीन इंटेक हमारी जनरल डाइट जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, तो आपने उसको प्रोटीन इंटेक का ख़ास ख्याल रखना। जो ओवरवेट हैं उन्होंने ओवरऑल अपनी जो खुराक है उसको कम करना है। जहाँ पे 4 रोटियाँ खा रहे हैं 2 कर दें, 3 कर दें, या 2 खा रहे हैं तो आधी कम कर दें, 1 कर दें, और साथ में प्रोटीन को बढ़ाएं। चिकन डेली बेसिस पे ऐड रखें, एग्स डेली बेसिस पे ऐड रखें। अब जो लोग कहते हैं हम सप्लीमेंट कौन सा लें, सप्लीमेंट अगर तो आप अफोर्ड करते हैं, अगर पंजाबी अगर जो ਤੁਹਾਡੀ पसली है तो फिर ले लो। वो प्रोटीन है ना बेसिकली, वो भी वे प्रोटीन दूध में से निकल रहा है, वो महंगा पड़ेगा। आप उसमें से अगर 100 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो वो आपका महीने का मेरे ख्याल से कोई 30 नहीं ज़्यादा नहीं 30 का आ रहा है आजकल, 5 LBS का 5 LBS का जो उनका वो मेरे ख्याल से आ रहा है 32 के राउंड अबाउट आ रहा है। तो वो 2 लगा लें, कम से कम भी जो है वो जो प्राइस 50-60 हज़ार आपका वो खर्चा। आपको यूज़ नहीं करना था, आपको लगता है कि पता नहीं ये दवाई है मैं 1 चम्मच खाऊंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट कल से जो हमारा रूटीन वर्कआउट होता है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। हमारे जहन में जो अगर कोई टिप या कोई इस तरह की मामलात होंगे तो वो उसको भी डिलीवर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारी चल ही रही है अपकमिंग कंपटीशन से रिलेटेड। जमशेद नेक्स्ट इंशाल्लाह कंपटीशन खेल रहा है कोई 2-4 माह में। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाकी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना 3-4 माह रहें किधर।